जी तो साथियों, लैब का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल लिस्ट कौन सी हैं। एलएस करें डेव को। मेरे पास एसडीबी एसडीए भी मौजूद है, एसडीबी जो हमने ऐड की थी लास्ट टाइम, और एसडीसी भी मौजूद है। अब हम करते इस तरीके से हैं कि मैं एसडीबी1 में एक पार्टीशन बना दूंगा, वहाँ से हम डाटा लेंगे, और एसडीसी जो है ये मैंने 2 GB का एक पार्टीशन ऐड किया है डिस्क अपने पास, एक फुल डिस्क ऐड की है। इस डिस्क को भी हम फिजिकल वॉल्यूम का हिस्सा बनाएंगे और इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम कमांड देते हैं fdisk/dev/sdb। पी करें। इसमें हमने 2 पार्टीशन बनाए थे, शायद आपको याद होगा लास्ट टाइम। अब एक और पार्टीशन बनाते हैं। से अगेन मैं अब की बार मैं इसको कह देता हूँ कि एक्सटेंडेड कर दे। पार्टीशन नंबर फर्स्ट एक्सटेंडेड पार्टीशन है, डिफाइंड पार्टीशन नंबर 3 न्यू करें, सॉरी, और पी करें, पार्टीशन नंबर 3 बना दें, और मैं कहता हूँ कि इससे ये हो जाए मेरे पास 250 मेगाबाइट का। पी करें, थर्ड पार्टीशन ऐड हो गया। अब आप टी प्रेस करें। मेरा ख्याल है मैंने सीक्वेंस गलत कर दिया, क्योंकि मुझे पार्टीशन नंबर देना होगा 3। मैं आपको 74 लिस्ट दिखा दूं, लेकिन चलिए लिस्ट मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। और हम ये करते हैं कि एल प्रेस करते हैं, और जनाब देखें कि इसमें लिनक्स एलवीएम का कोड क्या है। ये देखें, ये लिनक्स एलवीएम है, इसका कोड है 8E। मैं कहता हूँ 8E और एंटर प्रेस करता हूँ। पी करें। अब ये देखें कि आपका जो पार्टीशन नंबर 3 है ये लिनक्स एलवीएम बन गया। डब्ल्यू करें, सेव हो गया। अब fdisk/dev/sdb करें, तो उसके पास अब पार्टीशन एक मौजूद है। आप सिंपल fdisk/l करें, सॉरी, SDC करें, तो आप ये देखेंगे कि SDC आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की वर्किंग नहीं की गई। ये आपको बता रहा है। हमने क्या करना है कि हमने फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देना है। मैं एग्जिट करवाता हूँ इससे, और fdisk-l करता हूँ। लिस्ट भी करवा के देख लें आप। ये SDC है आपके पास, 2 GB का पार्टीशन जो बिल्कुल ब्लैंक है, इस वक्त कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। और ये आपका SDB है, जिसमें से हमने ये पार्टीशन यूज़ करना है, जबकि SDC जो है ये आपकी फुल डिस्क है जो कि 2 GB की है। सबसे पहले मैं फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करूँगा SDB3 पर। कमांड हम यूज़ करेंगे pv, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, pv create /dev/sdb, और हमारे पास था 3। मेरा ख्याल है वॉल्यूम टेबल में नहीं आया, हमें मसला करेगा। लेट्स ट्राई करते हैं। नॉट डिफाइंड, पार्ट प्रोब चला कर देखते हैं, वरना मुझे सिस्टम को रिबूट देना होगा। हाँ जी, तो जनाब सिस्टम को रिबूट देते हैं, और फिर दोबारा मैं इसको स्टार्ट करूँगा। रिबूट स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जब सिस्टम हमारा एक्टिविटी स्टेट में आ जाएगा। जी, सिस्टम ऑन हो गया, और अब मैंने pv create की कमांड इशू की है। सो नाउ यू कैन सी के SDB3 का उसने फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुल क्रिएट किया। मैंने pv create SDC जारी किया, उसने फिजिकल वॉल्यूम SDC भी क्रिएट कर दिया मेरे लिए। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि फिजिकल वॉल्यूम्स डिस्प्ले में कैसे हैं, या उन्हें चेक करना चाहें, तो पहले मैं चेक करता हूँ। मैं कहता हूँ PVS क्या करेगा, देखें वो मुझे फिजिकल वॉल्यूम्स शो कर देगा।
SDA2 ये आपको पता है सिस्टम ने बूट टाइम पे बनाया, तो जो RHEL का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। SDB3 मैंने अभी ऐड किया है, 258 MB वो शो कर रहा है वॉल्यूम। SDC हमने अभी ऐड किया है, ये 2 GB शो कर रहा है। मज़ीद डिटेल लेनी है, हम कहते हैं PV डिस्प्ले। PV डिस्प्ले जो है ये आपको डिटेल्ड डिस्प्ले शो करेगा। SDB3 के देखें क्या डिटेल आपको शो कर रहा है, उसका फिजिकल वॉल्यूम का नाम क्या है, वॉल्यूम ग्रुप का नाम क्या है। अभी हमने वॉल्यूम ग्रुप नहीं बनाया तो ये ब्लैंक है। इसी तरीके से SDC की इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है। अब जब हम ये दोनों काम परफॉर्म कर चुकेंगे, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं, तो अब हम इसका वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हैं। से मैं कहता हूं VG क्रिएट VG_test3 /dev/SDB3 था फिजिकल वॉल्यूम, और /dev/SDC। ये दो फिजिकल वॉल्यूम्स हैं जिनको मैं वॉल्यूम ग्रुप VG_test3 में ऐड करना चाहता हूं। एंटर करें, आपका वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया। अब पहले आप इसकी इंफॉर्मेशन देखें, VGS करें, चेक करें इसे। देखें इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आपके पास 2.25 का स्पेस है। VG_RHCSA2 तो आपको पता ही है, जो डिफॉल्ट आपका वॉल्यूम ग्रुप एट टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन बना था। और ये आपका VG3 है, test3 है, जिसका आप देख लें एट्रीब्यूट क्या है और उसकी साइज क्या है। साइज 256 MB यहाँ से आया, 2 GB यहाँ से आया, तो ये 2.25 GB का है इस वक्त आपके पास। VG डिस्प्ले करें तो आपको वॉल्यूम ग्रुप की डिटेल नजर आ जाएगी। इस तमाम डिटेल को आप चेक कर सकते हो। हमारा जो वॉल्यूम ग्रुप है वो ये ऊपर वाला है। वॉल्यूम ग्रुप का नाम VG टेस्ट है, और ये वॉल्यूम जो है रीड राइट मोड में है। इसका स्टेटस क्या है, रिसाइजेबल है। इसका साइज क्या है, इस वक्त 2.25 GB है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे आ जाएगी। अगर आप PV डिस्प्ले करें फिजिकल वॉल्यूम, अब आप देखें कि फिजिकल वॉल्यूम का नाम तो SDC है, और देखें उसने वॉल्यूम ग्रुप कौन सा अटैच किया हुआ है, इसका था VG_test3। और ऊपर स्क्रॉल करता हूं मैं थोड़ा सा, सो यू कैन सी कि जो SDB3 है वो भी VG_test3 का वॉल्यूम ग्रुप है। तो अब ये दोनों फिजिकल वॉल्यूम हमारे वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने इसके ऊपर लॉजिकल वॉल्यूम बनाने हैं, बेसिकली जिसके ऊपर आपका फाइल सिस्टम रिजाइड करेगा। मैं क्लियर करता हूँ, हम लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ LV क्रिएट, उसका मैं साइज देता हूँ, सेम मैं कह देता हूँ 50M डैश, उसका नाम मैं देता हूँ LV_test3, और कहाँ से बनाया मैं कहता हूँ VG_test3, वॉल्यूम ग्रुप नंबर 3 से बनाए। लॉजिकल वॉल्यूम वो क्रिएट करे जिसका साइज 50 MB हो, उसका नाम लॉजिकल वॉल्यूम test3 हो, और वॉल्यूम ग्रुप जो है वो test3 से इसको क्रिएट किया जाए। एंटर करें। अब ये देखिए उसने राउंड ऑफ किया, 52 MB का उसने साइज बनाया, और लॉजिकल वॉल्यूम LV3 क्रिएट कर दिया। LVS करें इसकी इन्फो के लिए। ये है हमारा LV टेस्ट, जो कि इस वक्त अपना साइज होल्ड करता है। LV डिस्प्ले करें, ऊपर आते हैं, स्क्रॉल करें ऊपर, और ये आपका लॉजिकल वॉल्यूम है /dev/VG_test3 LV_test3। वॉल्यूम ग्रुप कौन सा अटैच है, ये VG_test3 के वॉल्यूम ग्रुप से आ रहा है। इसका साइज आपके सामने आ गया, और बाकी इंफॉर्मेशन रीड राइट है, ये सारी चीजें आपको शो हो गई। जब आपने इसको डिस्प्ले ले लिया, अगला स्टेप ये कि लॉजिकल वॉल्यूम बन गया, अब इस पे आपने फाइल सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। तो हम कहेंगे mkfs.ext4 /dev/VG_test3 /LV_test3।
मैंने फॉर्मेट करवाया इस वॉल्यूम को। ठहरे मैं स्क्रीन क्लियर करके ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजिबल हो। mkfs.ext 4/dev/vg_test3 lv_test3 एंटर करें। जी, उसने आपका फाइल सिस्टम क्रिएट कर दिया कंप्यूटर में। इसको क्लियर करें। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ mkdir/vg_test_data और मैं इसको माउंट करवा देता हूँ। माउंट करें /dev/vg_test3 lv_test3 और किस पे, मैं कहता हूँ /vg_test_data पे। माउंट हो गया। आप df-ah करें और ये देखें आपका माउंट हुआ है पार्टीशन VG टेस्ट डाटा पे तकरीबन 51 M के करीब, जो राउंड ऑफ साइज है। अब मैं क्या करूँगा, मैं FS टैब में भी तब्दीली करूँगा, जो मैंने पहले को बताया कि ताकि पार्टीशन सस्टेन करें। vi/etc FS टैब करें और यहाँ मैं आपको कमांड दे दूंगा /dev/vg_test3 lv_test3 और माउंट का करें /vg_test_data पर। फाइल सिस्टम जो है कौन सा यूज करवाना है, that64, देन डिफॉल्ट्स कर दें और देन मैं फिलहाल पे चेक्स ऑन नहीं करवाना चाहता हूँ। सेव करें और अब अगर आप मशीन को रिबूट करेंगे तो ये आपका वॉल्यूम जो है ये इंटैक्ट होगा आपकी वर्किंग के साथ। आप cd करें /vg_test_data को ls करें, mk बल्कि mk नहीं करते, मैं टच करवा देता हूँ या vi करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ टच टेस्ट डाटा, ls करें, फाइल क्रिएट होगी, ls-h करें, ls-l करें। लॉन्ग लिस्टिंग में भी फाइल आपके सामने आ गई। तो ये मेथड जिसके थ्रू आपका LVM इंतहाई आसानी के साथ क्रिएट हो जाता है। आपको फाइल कमांड जहन में रखनी है और ये सिस्टम जो है चलता जाएगा। अब मैं LVM रिसाइज करता हूँ या इसका साइज कुछ इंक्रीज करना चाहता हूँ। मैं ऑनलाइन हूँ, मैं अभी अनमाउंट नहीं हुआ, ऑनलाइन करते हैं। मैं कहता हूँ LV resize-l से मैं कहता हूँ कि जनाब इसका साइज बढ़ाकर से 75 mm ऐड करें, किसमें /dev/vg_test-lv_test। नेक्स्ट जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब कंप्यूटर आपको बताएगा कि जी उसने राउंड ऑफ किया, 76 MB बनाया और अब वो एक्सटेंड कर रहा है इस साइज को। रिसाइज हुआ। अब इस रिसाइज को कंसिस्टेंट करवाना है तो मैं क्या कहूँगा, resize to fs /dev/vg_test/lv_test3। ये नहीं जी, उसने रिसाइज कर दिया। अगर आप रिसाइज की कमांड नहीं देंगे तो फिजिकली ये एक्टिवेट नहीं होगा। LVS करें और अब आप देखें कि आपका जो test3 है वो 76 MB का हो गया। df-ah कर लें और आप ये देखें कि आपकी डिस्क का साइज इंक्रीज हो गया। ये पहले 50 का था, अब ये 75 MB का हो गया।
अब इसके बाद आता है साइज को डिक्रीज करना। डिक्रीज करने से पहले आप एहतियातन सिस्टम का बैकअप ले लें, क्योंकि अगर आपने इतना ज़्यादा डिक्रीज किया कि उससे डाटा अवेलेबल था और साइज बहुत कम हो गया, तो डाटा जो एक्स्ट्रा है वो सस्टेन नहीं करेगा और रिकवरेबल भी नहीं होगा। तो डिक्रीज करने से पहले आप उसको कम कर लें साइज को। अच्छा, इंक्रीज करने के लिए तो हमने ऑनलाइन बैठे थे, हमने ये काम कर लिया। डिक्रीज भी आप ऑनलाइन करें, बट बी वेरी केयरफुल कि ये काम जो है इंतहाई ध्यान से करना, या बेहतर है कि आप वॉल्यूम को ऑफलाइन ले लें अगर आप इतने एक्सपीरियंस नहीं है और आपको आइडिया नहीं है कि सिस्टम में हो क्या जाएगा। से मैं कमांड देता हूं, मैं पहले जूम आउट कर देता हूं, स्लैश ले जी, मुझे डायरेक्टरी भूल गई, डायरेक्टरी का नाम मुझे भूल चुका है इस वक्त जनाब। तो मैं क्या करता हूँ, df-ah की कमांड से हेल्प लेता हूँ। उसने मुझे कहा कि जो मैंने VG टेस्ट डाटा बनाई थी। अच्छा जी, मैं यू माउंट कर देता हूँ, स्लैश VG टेस्ट डाटा को। उसके बाद एहतियातन आप FSCK चला लिया करें, ताकि अगर कोई डिसकंसिस्टेंसी का एरर है तो पहले वो क्लियर हो जाए। FSCK -f/dev/test/VG_test3 LV_test3। टेस्ट आपके पास हो गए, यू आर क्लियर। अब आप करें इसको, पहले रिसाइज करेंगे फिर LV रिसाइज करेंगे। ये इंक्रीज के उलट कमांड परफॉर्म होगी। रिसाइज टू FS, मैं कहता हूँ /dev/VG_test3 LV_test3 और मैं कहता हूँ 45 मेगाबाइट। उसने रिड्यूस किया साइज, मुझे सक्सेस रिपोर्ट की। रिसाइज टू FS के बाद मुझे LV रिसाइज कॉल करना होगा। LV रिसाइज -L, मैं कहता हूँ 45 मेगाबाइट का है ये, /dev/VG_test3 LV_test3। अब वो मुझे बता रहे हैं कि क्या आप लाजमी इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी, रिसाइज हो गया। अब आप दोबारा माउंट करवा दें, माउंट /dev/VG_test3 LV_test3 और मैं कराता हूँ /VG_test डाटा पे df-ah कॉल करें और अब आप देखें कि ये वॉल्यूम आपका 45 मेगाबाइट का हो गया। सो ये आपके LVM को परफॉर्म करने की छोटी छोटी कमांड्स हैं जो LVM के साथ आपकी वर्किंग में काम आती रहेंगी। इसके अलावा हम अब आगे चल के ये देखते हैं कि इसका GUI कैसा है। अगर पैकेज इंस्टॉल होगा तो GUI अभी आ जाएगा, वरना मुझे यम से रब्ता करना होगा। मैं इसको कहता हूँ से system-config-lvm। system-config-lvm मेरा ख्याल है वॉल्यूम ये इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैं इसका पहले पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, देन मैं आपको फिर एंड पे इसको शो करा देता हूँ। पहले हम मीन टाइम में LVM स्नैपशॉट की बात कर लें। LVM स्नैपशॉट मैंने बताया था कि एक तरह से आपका बैकअप का काम करता है। जब आपका कोई मसला बनता है मेन वॉल्यूम में और आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कॉपी करता हूँ कुछ फाइलें, LS करें, मेरे पास कुछ फाइल्स ये पड़ी हैं। मैं कहता हूँ CP डाटा स्टैटिक कहाँ पे /VG टेस्ट डाटा में। मैं LS करूँ VG_test डाटा, तो आप देखें वहाँ फाइलें मौजूद हैं और लॉन्ग लिस्टिंग ले लें, मौजूद हैं। df-ah करें, अब के वॉल्यूम का कुछ यूटिलाइजेशन होगी, 4.9 MB इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। अब हम अपना इसके फोल्डर का स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और
से mkdir बना दें /test_snapshot। यहाँ पर मैं अपना स्नैपशॉट माउंट करूँगा। मैं कहता हूँ lv create डैश l लेंथ ऑफ द पार्टीशन मैं कहता हूँ उसे 200 मेगाबाइट के बना दे, या से कम है 150 फिलहाल कर लेते हैं 150 मेगाबाइट डैश s डैश n s फॉर स्नैपशॉट, और मैं इसका नाम रख देता हूँ lvm स्नैपशॉट 1। कहाँ से क्रिएट हो, dev /vg_test3, और इसका नाम रखा जाए जो lv test3 से इसने क्रिएट होना है। अब आप ये देखें कि उसने lvm स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया है। हम ये करते हैं कि जो हमारा df-ah करते हैं और vg_test data है, मैं कहता हूँ cd vg_test data ls करें, और मैं कहता हूँ rm-rf data static एंटर करें, ls करें। फाइलें रिमूव हो गई हैं और आप ये समझिए फाइलें लॉस हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट बनाया है उसको मैं माउंट करूँगा। माउंट करते हैं -text/dev/vg_test3/lvm। देखें आपके सामने है lvm स्नैपशॉट 1, और मैं इसको कह देता हूँ /test snapshot। एंटर करें, cd करें /test snapshot को ls करें, और ये देखें कि फाइलें आपकी यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे कह सकते हैं cp data /vg_test data और df-ah कॉल करें। अब आप ये देखें कि आपका स्नैपशॉट का साइज और आपका जो एक्चुअल डाटाबेस है उसका फोल्डर का साइज भी इक्वल हो गया। इट मीन्स फाइल्स आपने अपनी वापस रिट्रीव कर ली हैं। अब मैं इससे बाहर आता हूँ, रिमूव करना स्नैपशॉट को आपने, तो पहले तो आप करें कि umount /test snapshot, और उसके बाद आप कह दें lv remove /dev है vg_test3 and lvm snapshot। आपसे पूछेगा यस करें और lvs करें, तो अब आप ये देखें कि आपके साथ सिर्फ test3 जो है वो अवेलेबल है। इसी तरीके से आप lv रिमूव की कमांड से जो बाकी के वॉल्यूम ग्रुप्स और जो आपने test3 क्रिएट किया हुआ है लॉजिकल वॉल्यूम, इसको भी आप lv रिमूव की कमांड से ही रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी जो कि आपने लॉजिकल वॉल्यूम्स के साथ की है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं चलता हूँ, वो है सर्विसेज की कमांड। हमारे सिस्टम में जो भी काम हो रहा है और एक्टिवली वर्किंग हो रही होती है वो तमाम सर्विसेज चल रही होती है बैकएंड पे। जिस तरह FTP की सर्विस अगर चल रही हो तो आप FTP सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, HTTP की सर्विस चले तो आप वेब सर्वर एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। सर्विसेज पाई कहाँ जाती हैं, ये पाई जाती हैं /etcinit.d में। ये तमाम सर्विसेज फाइल हैं। जिस तरह ये पोस्टफिक्स पड़ा हुआ है आपका ईमेल क्लाइंट, सैंडबॉक्स है, RSS लॉग है, इसकी हम बात करेंगे। SSH की सर्विस चल रही है आपके SSHD। अब सर्विसेज के साथ दो तीन मैटर्स अलॉट हैं। सर्विस चलानी हो तो आप रेडिट में लिखेंगे सर्विस का नेम से मैं कहता हूँ VSFTPD, और उसके बाद आप स्टार्ट, स्टॉप या रीस्टार्ट कह सकते हैं। तो वो सर्विस जो है अकॉर्डिंगली वर्क करना शुरू कर देगी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि सिस्टम के ऑन होते ही कोई सर्विस चल पड़े तो उसके लिए हम चेक कन्फिग यूज करते हैं। पहले हम ये देखते हैं चेक कन्फिग है क्या। -- लिस्ट करें चेक कन्फिग की फाइल को, देखें इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। ये सारी सर्विसेज उसमें पड़ी हैं।
और हर एक के आगे देखिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, 0 पे ऑफ, 1 2 3, ये हैं रन लेवल्स। रन लेवल को हम बाद में भी किसी लेक्चर में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हर स्पेसिफिक रन लेवल पर उस सर्विस को चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक सर्विस को देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे ch config --list और से ग्रैब करें vsftpd को। जी सॉरी, मेरा ख्याल है मैंने गलत किया है, मुझे ग्रैब नहीं करना चाहिए था इसको। तो प्रॉब्लम जी स्पेलिंग के साथ है, मैंने चेक कन्फिग की कमांड रॉन्ग टाइप कर दी और मैं vsftpd करता हूं। तो अब आप ये देखें कि उसने शो किया है कि ये तमाम रन लेवल्स पे ऑफ ही रहेगी जब तक मैं इसको मैन्युअली ऑन नहीं कर देता। मैं क्या करता हूं कि से किसी स्पेसिफिक सर्विस को से मैं कहता हूं एफटीपी की सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाए हमेशा के लिए। मैं कहूँगा chk config vsftpd ऑन करें और अब आप करें चेक, तो ये देखें डिफ़ॉल्ट रन लेवल्स जो उसके हैं वो जिन पे उसको होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के, उस पर वो ऑन शो की जाएगी। अगर मैं किसी और रन लेवल पे इसको ऑन करवाना चाहूँगा तो मुझे कहना पड़ेगा चेक कन्फिग -- से मैं कहता हूँ लेवल, मैं कहता हूँ 1 और 2 3 एंड 5 vsftpd ऑन। अब आप चेक करें तब आप ये देखें कि उसने इसको रन लेवल 1 2 3 पे दे दिया है और आपको ऑनवर्ड, क्योंकि 5 4 पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन थी तो वो शो हो रही है और आपके रन लेवल अमेंड भी हो रहे हैं। और अगर आपने इसको स्विच ऑफ करना है तो आप सिंपल जो हमने ये कमांड की थी ऑन की chk config vsftpd ऑफ। मैं फिर इस पहले गलत कर गया chk मैं हाल में ज़्यादा ही मिस्टेक्स कर रहा हूँ, दोबारा टाइप करूँ chk config check config vsftpd। मैं ऑन लिखता हूँ, ऑन कर रहा है, मैं ऑफ करता हूँ, ऑफ भी कर रहा है। ठीक है, जल्दी में टाइप मिस्टेक ज़रूर हो जाती है। अब मैं अगर इसको लिस्ट करूँ चेक कन्फिग --list vsftpd, तब आप देखें कि सर्विस दोबारा आपकी स्टेटस को शो करेगी। अब मैंने इसको चेक कन्फिग देखें डिफ़ॉल्ट रन लेवल से हटके मैंने ऑन किया था तो उसने अनडिफ़ॉल्ट ऑन रहने दिए। अब मुझे इसको कह के बंद कराना पड़ेगा चेक कन्फिग --level 1 ऑफ। अब मैं करूँगा, मुझे इसको रिबूट देना पड़ेगा ताकि ये इस रन लेवल पर भी ऑफ हो जाए, क्योंकि ये अब इसको अभी तक ऑन ही शो कर रहा है मेरे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें आती हैं मैं देखता हूँ अगर सिस्टम -config -services, ये भी एक डेमन है GUI है जो आपको सामने शो होता है और इसमें आप सर्विसेज की GUI के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पैकेज मैंने ये भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, लेकिन आप इसको YUM के थ्रू इंस्टॉल करके सिस्टम -config -services जो है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक थी, सर्विसेज का लफ्ज़ मेरे सामने, आपको मैं दिखा देता हूँ, वरना आपको ये खुद से करना पड़ता। तमाम आपकी अवेलेबल सर्विसेज यहाँ पे शो होती हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। द सर्विसेज डिसेबल्ड रेड के लिए, द सर्विसेज स्टॉप्ड अगर प्लग निकला हो, और अगर प्लग लगा हुआ है ये शो अरेंजमेंट सर्विस ऑन है। एनेबल करेंगे आप तो ये सर्विस ऑन हो जाएगी। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने नेटवर्क मैनेजर ऑफ कर दिया था, से मैं इसको एनेबल करवा देता हूँ। तो अब नेटवर्क मैनेजर जो है ये आपका एनेबल्ड होगा। स्टार्ट भी करते हैं इसको। अब आप ये देखिएगा वो चल पड़ा और देखिए सर्विस रनिंग भी है और सर्विस एनेबल्ड भी है। कस्टमाइज करें, आप बता सकते हैं कि किस किस रन लेवल पे सर्विस को चलना चाहिए, तो वो चेक कन्फिग वाली परफॉर्मेंस चीज़ यहाँ परफॉर्म हो जाएगी।
सेम एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं सर्विस यहाँ से, आप देखें रिस्टार्ट का एक्शन भी परफॉर्म हो जाएगा। तो ये एक आपकी छोटी सी फैसिलिटी है जिसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं अपनी क्विक वर्किंग के लिए, अगर आपको कमांड्स याद नहीं रहती। लेकिन बेस्ट थिंग इज के कमांड्स को याद रखें, और स्मार्ट कमांड्स है, छोटी कमांड्स है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। बेसिक ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात करने के लिए आते हैं, अब कुछ ये थ्योरेटिकल बात ज़्यादा है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये देखें कि सर्वर की एक्सेस किस किस ने परफॉर्म की है। नंबर 2, आप ये ट्राई करो चेक करने की कि लास्ट एक्टिविटी क्या परफॉर्म हुई है सर्वर पर। रिसर्च करें सॉल्यूशन को, अगर आपको उस एरर का पहले से पता नहीं है। इंटरनेट अवेलेबल होता है जो कि हर पॉसिबल मसले का हल नियरली निकाल देता है आईटी का। उसके बाद आप जब उस मसले को हल कर लेते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करो और लोगों के लिए एक टेस्ट केसेस बना के रखते जाओ ताकि आने वाले लोगों को फ़ायदा हो। और जब आप ये काम कर लेते हो तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि जब कोई एरर आप फाइंड करके फिक्स करके डॉक्यूमेंट करते हो तो किसी वीएम के ऊपर उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करो, सिमुलेट भी करो, ताकि आपको उसके वन टू मैनी वेन्यूज पता लग सके। अच्छा, अगर आप प्रॉब्लम आ गई है और प्रॉब्लम को आप सर्च आउट करना चाहते हो कि कहाँ मिल सकती है, तो कुछ यूजफुल जगह लिनक्स के पास है। लिनक्स लॉगिंग बड़ी अच्छी करती है। आपको सबसे पहले जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है से मैं कह देता हूँ आपको, वो है वारलॉग मैसेजेस / वारलॉग मैसेजेस। यहाँ पे आपको सारी अवेलेबल चीज़ें मिल जाएंगी। जिस तरह मैंने नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट स्टॉप की है तो ये नेटवर्क मैनेजर से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। दिस इज़ द वे। अच्छा, आप इसके अलावा वारलॉग में आपका ऑडिट भी होता है, उसमें ऑडिट लॉग आप देख सकते हैं। ऑडिट लॉग में आपको एससी लिनक्स से मुतल्लिक़ बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब हम एससी लिनक्स पे बात करेंगे तो देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये वहाँ किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा वार लॉग आपका सिक्योर है, जो आपके लॉगिन्स और लॉग ऑफ से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर रहा है। और इस तरह के डिफरेंट अगर सर्विसेज हैं, FTP है, HTTPD है, तो उनके भी रेलेवेंट लॉग्स आपको वार लॉग में से मिल जाते हैं। इसके अलावा आप CPU यूटिलाइजेशन चेक कर लेते हैं। उसमें जीनोम का सिस्टम मॉनिटर है, से मैं कह देता हूँ जीनोम डैश सिस्टम मॉनिटर। लेट्स वेट। जीनोम का सिस्टम मॉनिटर आपको आपके सिस्टम का GUI में स्टेटस दिखाएगा। जीनोम मैं कह देता हूँ से सिस्टम मॉनिटर, यस, एंटर करें। ये देखें आपको CPU की यूटिलाइजेशन, मेमोरी और स्वैप की हिस्ट्री, नेटवर्क की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको शो करेगा। आप फाइल सिस्टम के मतलब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। प्रोसेसेस जो आपके चल रहे हैं, सिस्टम आपको कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ। आप अपने सिस्टम पे लगी हुई डिवाइसेस कुछ देखना चाहते हैं, FDisk एक तो आपकी हेल्प कर सकती है हार्डवेयर के लिए। अगर आप LS PCI करेंगे तो जितनी PCI डिवाइसेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप LS USB करेंगे आपको अवेलेबल USBs मिल जाएंगी। अगर आप DMIDE मुझे कमांड दफा ये भूल जाती है, IDE कोड करेंगे, आपको आपकी बायोस की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके अगर टिप्स पर हों तो आप बड़ी आसानी से इंशाल्लाह सिस्टम की ट्रबल शूटिंग भी कर लेंगे और प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट भी कर लेंगे। तो ये हम जैसे कि हमारी इस लेक्चर की लैब आज यहाँ कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक अगले लैब के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।